आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल आत्मा कलीसिया से क्या कहता है पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, क्या विवाह के रिश्ते विवाह से पहले बनाए गए सेक्स संबंध के कारण तनाव में आ जाते हैं? इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर साफ इस बात को बताता है। वो कहता है कि विवाह जो है वो सब बातों में आदर की बात समझी जाए। जो व्यक्ति विवाहित नहीं है, जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है, उसको इस बात पर गौर करना है, उसको इस बात पर ध्यान देना है कि जब मेरा विवाह होगा, क्या मेरा विवाह का जो बिछौना होगा वो निष्कलंक रहेगा। यदि एक अविवाहित व्यक्ति किसी के साथ सेक्स संबंध बनाता है, तो क्या उसका विवाह का बिछौना जो है वो निष्कलंक रहेगा? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर तो यहाँ पर कहता है कि विवाह जो है वो सब बातों में आदर की बात समझी जाए, क्योंकि जो विवाह होता है मेरे प्रियो, ये विवाह कोई खेल नहीं है। ये विवाह एक जीवन का रिश्ता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है, ये किसी मनुष्य ने नहीं जोड़ा। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा होता है कि मनुष्य इसको दिखाने में, मनुष्य इसमें कुछ मदद करता है, लेकिन ये रिश्ता जो है वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। इस रिश्ते को परमेश्वर ने ही जोड़ा था, क्योंकि जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद जब उसने देखा कि सभी पक्षियों के, सभी पशुओं के जोड़े हैं और सब अपने अपने समय के लिए ठीक हैं, सबके जोड़े हैं, सब बहुत सुंदर हैं, लेकिन जो ये आदम है ये अकेला दिख रहा है। ये अकेला है, इसके प्रकार का कोई भी साथी नहीं है, जिसके कारण से ये थोड़ा निराश रहता है। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, तब परमेश्वर ने आदम के अंदर से पसली को निकाला और हवा को बना दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला और हवा को बना दिया। तो मेरे प्रियो, जो पत्नी होती है, पत्नी परमेश्वर ने इसलिए बनाई कि वो हमारे जीवन की संगनी हो, हमारे जीवन में हमारे साथ साथ चले, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे संग संग रहे। तो मेरे प्रियो, जो पत्नी है उसका हमारे जीवन में एक अहम मूल्य है, एक बड़ा औधा है उसका। मैं आज आपको 2 बातें बताऊंगा, उसमें अविवाहित और विवाहित के विषय में, कि विवाहित को क्या करना चाहिए और अविवाहित को क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, सबसे पहले अविवाहित को अपने आप को सचेत रखना है, अपनी लालसाओं को कैद करना है और मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। जैसा परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को कैद करके, अपनी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। तो मेरे प्रियो, हमें करना ये है कि हम विवाह से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्स संबंध ना बनाएं। यदि आपका किसी भी लड़की से या फिर आपका किसी लड़के से प्रेम है, तो प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम के चलते हमें सेक्स संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। हाँ, परमेश्वर इससे घृणा करता है। तो मेरे प्रियो, अविवाहित अपने जहन में इस बात को रखे कि हमें सेक्स संबंध नहीं बनाना है, हमें अपने आप को पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। तो मेरे प्रियो, आप भी इस बात को समझें
कि यदि आप चाहते हैं, तो मेरे प्रियो यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक रिश्ता बहुत अच्छा चले, यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक रिश्ते में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई भी तनाव ना हो, तो मेरे प्रियो आपको मैं बता दूं कि आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी स्त्री से, जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक आप किसी भी स्त्री से किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक संबंध ना बनाएं। मेरे प्रियो यदि आप ये चाहते हैं तो कि हमारा वैवाहिक रिश्ता बहुत अच्छा चले, उसमें कोई गड़बड़ी पैदा ना हो, तो मेरे प्रियो आपको ध्यान में रखना है ये बात। मेरे प्रियो यदि अविवाहित व्यक्ति ने अभी तक, जब तक आपको मालूम नहीं था कि परमेश्वर इससे घृणा करता है, और यदि आपने ये काम किए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है और घुटने टेक करके मुआफ़ी मांगनी है और परमेश्वर के लहू से अपने आप को शुद्ध करना है और परमेश्वर के सामने अपनी एक एक बातों को खुल करके बयां करना है, उसे बताना है कि परमेश्वर मैंने ये गलती करी है, मुझे माफ़ करे। परमेश्वर आपको माफ़ करेगा। उसने कहा है अपने वचन में, नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, जो कोई अपने अपराध छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो कोई उसे मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रियो यदि आप अपने अपराध को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आप पर दया करेगा। इसलिए मेरे प्रियो आप घुटनों पर जाएं और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और परमेश्वर से कहें, मैंने पाप किया है, मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ करें। परमेश्वर आपको ज़रूर माफ़ करेगा। और मैं विवाहित लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो विवाहित व्यक्ति हैं, जिनका विवाह हो चुका है और यदि उन्होंने भी अपने विवाह से पहले किसी से भी किसी प्रकार का अनैतिक संबंध यानी सेक्स संबंध बनाया है, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि वो एक काम को करें। आप बंधनों को तोड़ सकते हैं, बंधनों को तोड़ सकते हैं। आप घुटनों पर जाएं और घुटनों पर जा करके आप दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग, इस बात का अंगीकार करें कि परमेश्वर, जो मैंने विवाह से पहले गलतियां करी हैं मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो अपराध किए हैं मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर मैं आज तेरे सम्मुख हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे माफ़ करें, जो मैंने विवाह से पहले अनैतिक संबंध बनाए, जो मैंने विवाह से पहले सेक्स संबंध बनाए, और मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे आज़ाद करें। तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ज़रूर से आज़ाद करेगा इस बंधन से और आपका वैवाहिक रिश्ता बहुत अच्छा चलने पाएगा। तो मेरे प्रियो आप इस बात पर गौर करें। विवाहिक लोग भी, अविवाहिक लोग भी, जो भी हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें और परमेश्वर से माफ़ी को मांगें और परमेश्वर के भय में रहें और उसकी समीपता में बढ़ते जाएं और खुदावंद में आशीष को प्राप्त करते जाएं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अपने वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।